क्रिस एवांस का एवेंजर्स डूम्सडे में रोल हो गया है छोटा। द बॉयज के फाइनल सीजन में होमलैंडर से कोई ऐसा टक्कर लेने वाला है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, और हमारे द अमेजिंग स्पाइडरमैन का सपना सच होने वाला है। तो दोस्तों, आपको स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ क्रेजी और वाइल्ड रिपोर्ट्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से, और वो ये है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। यानी कि जून के अराउंड मिड 2026 में शूटिंग शुरू हो जाएगी, और इस मूवी के लिए खुद क्रिस एवांस ने अपना पार्ट कंफर्म कर दिया है। अब एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए एक फैन ने इस वीडियो को सामने रखा, जहां पर क्रिस एवांस को सुना जा सकता है ये कहते हुए कि वो सीक्रेट वॉर्स में होने वाले हैं। अब इस खबर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मार्वल अपने एस ऑफ स्पेड स्टीव रॉजर्स को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वहीं हम ये भी साथ में वार्निंग दे देना चाहेंगे कि आज के एआई के जमाने में कुछ भी सच नहीं माना जा सकता। तो इस ऑडियो रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी हम क्लेम नहीं करते। अगर ये ऑडियो असली निकली तो अच्छी बात है, कैप्टन अमेरिका सीक्रेट वॉर्स में होने वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी अगले कुछ दिनों में पता चली जाएगी। अब इस खबर का तो पता नहीं कि क्रिस एवांस सीक्रेट वॉर्स में होंगे कि नहीं होंगे, पर इतना क्लियर है कि सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग 2026 के मिड में होने वाली है। इस हफ्ते स्क्रीन रैंट से बात करते हुए द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्की ने द बॉयज से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने रखी। सबसे पहला उन्होंने अपना अप्रोच सामने रखा सीरीज को लेकर। उन्होंने बताया कि उनकी सीरीज वो जितनी रियल रख सकते थे वो रखते आए हैं, ये बताते हुए कि जो द बॉयज की दुनिया में हो रहा है वो रियल वर्ल्ड में भी हो रहा है। बस इस दुनिया में सुपर हीरोज भी हैं जो कि माहौल को और खराब कर रहे हैं। दूसरी बात सामने रखी उन्होंने उनका अकेला रूल कि इस दुनिया में सिर्फ वॉट के अंदर ही सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इस दुनिया में मार्वल डीसी रेफरेंसेस का कोई सीन नहीं बनता। इसीलिए यहाँ कभी सुपरमैन को लेकर पॉप कल्चर रेफरेंस नहीं कहा गया। इन सब के ऊपर स्क्रीन रैंट से ही बात करते हुए सिस्टर सेज का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सूजन हेवर्ड ने बताया कि सीजन 5 में होमलैंडर की सबसे बड़ी दुश्मन सिस्टर सेज होने वाली है, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस उसे ना ही सिर्फ एक कदम आगे रखता है, बल्कि उसका माइंडसेट उसे होमलैंडर का डर फील नहीं करवाता। अब ये बात सुनकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेशक द बॉयज मार्वल डीसी के रेफरेंसेस ना रखे, पर उनका रियलिटी से बहुत क्लोज होना मुझे ज्यादा डर आ रहा है। प्लस मुझे लगता है कि सिस्टर सेज बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसको सीजन 5 में देखना हम फैंस के लिए बहुत फन होगा। अभी अगली खबर सभी स्टीव रॉजर्स फैंस को उदास कर सकती है, पर मैं स्टिल कहूंगा कि आप इस रूमर रिपोर्ट को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना। तो क्रिस एवांस ने जब सीक्रेट वॉर्स के लिए आने की बात कही, तभी इंडस्ट्री इनसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तब हो सकता है कि डूम्सडे में हमें स्टीव रॉजर्स ज्यादा देर के लिए देखने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स का बड़ा ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम होगा, और इनसाइडर के ऐसा कहने के पीछे का ये रीजन है कि जिन लोगों का मेजर पार्ट डूम्सडे में दिखेगा उन्हें उतना ही कम स्क्रीन टाइम सीक्रेट वॉर्स में मिलेगा। वहीं एक और इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने भी अपने पेट्रियन पर यही बात कही, यानी कि अगर स्टीव सीक्रेट वॉर्स में मेजरली होने वाला है तो इसका मतलब एक ही है कि शायद स्टीव रॉजर्स हमें डूम्सडे में कम दिखे। पर मैं फिर से कहूंगा कि इसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना, क्योंकि खुद रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि वो बिना स्टीव रॉजर्स के एवेंजर्स मूवी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो लिमिटेड का तो पता नहीं, पर स्टीव रॉजर्स को रन टाइम अच्छा मिलेगा। अब हमारी अगली खबर सभी वांडा पगलुओं के लिए है। तो अब ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे में इनफैक्ट डूम भी वांडा पगलू होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री इनसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए एक हिंट दिया है। अब इस ट्वीट में एक कॉमिक पैनल है जहां पर हम मैग्नीटो को देख सकते हैं, और वो वहां बात कर रहा है वांडा के बारे में। अब इस मिस्टीरियस पोस्ट के बाद हमें पता चला कि इनसाइडर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डूम के हार्बिंजर्स की टीम में वांडा तो होगी ही, पर साथ ही साथ डूम वांडा पर सबसे ज्यादा भरोसा करेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब आपकी पूरी टीम में सिर्फ एक ही रियलिटी वॉर्पर है, वो भी यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी वॉर्पिंग कर सकती है, तो आप उस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करोगे ना। पर बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि डूम को स्ट्रेंज पर भरोसा क्यों नहीं होगा। क्या डूम को ये अंदाजा है कि स्ट्रेंज कभी भी पलट सकता है? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको याद है जब स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने कहा था कि सिर्फ उसने ही एलियन से लड़ाई नहीं की। अब हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन का सपना सच होने वाला है। माय टाइम टू शाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां ये बताया गया है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हम एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक एलियन से भिड़ते हुए देखेंगे। अब भाई ये कुछ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा हो रहा है, जहां मार्वल हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन को भिड़वाएगा किसी एलियन से। पर सोचने वाली बात ये है कि वो एलियन होगा कौन,
कौन। प्लस आगे एक और रिपोर्ट सामने आई माई टाइम टू शाइन की तरफ से, जहां उन्होंने बताया कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भी वापस आएंगे सीक्रेट वॉर्स के लिए, पर इस बार कोई भी स्पाइडरमैन साथ में नहीं होगा। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुझे देखना यह है कि इस मूवी का रन टाइम होगा कितना, क्योंकि आप 3 या फिर 4 घंटे में 3 अलग अलग स्पाइडरमैन का आर्क कैसे दे सकते हो, जहां यहाँ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब हमारी अगली अपडेट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है, जहां इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने अपने पॉडकास्ट पर बताया कि उन्हें अब ये पक्का पता चल चुका है कि ये खबर ऑलमोस्ट कंफर्म ही मानी जानी चाहिए कि सेडी सिंक एक्चुअली में जीन ग्रे का ही रोल प्ले कर रही है। हम यहाँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात कर रहे हैं। वहीं थोड़े ही वक्त बाद एक और इंडस्ट्री इंसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने भी इस बात को कंफर्म करते हुए एक्सपर्ट ट्वीट करके ये पोस्ट डाला, जहां उन्होंने साफ लिखा कि शी इज जीन ग्रे। तो अब धीरे धीरे अंदर का मामला सेट होता जा रहा है दोस्तों कि स्पाइडरमैन मूवी में हमें फीनिक्स फोर्स दिखने वाली है। अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि जीन ग्रे का हमें फीनिक्स वर्जन यहाँ देखने को मिलेगा, पर इतना तो जरूर है कि जीन ग्रे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है इस मूवी में। वहीं हमारी अगली खबर भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है, तो ये कुछ ऐसा है जो कि होने वाला है बहुत सरप्राइजिंग। तो एक्स पर यूट्यूबर और पॉडकास्टर द गीकी कास्ट ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा सुनने को मिला है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 म्यूटेंट्स होने वाले हैं। अब ये बात मामले को थोड़ा दिलचस्प बना देता है। तो हम सब जानते हैं कि सीडी सिंह की कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे होने वाली है, जो कि एक म्यूटेंट है, पर उसके अलावा और कौन हो सकता है जो कि इस मूवी में दिखने वाला है। अब कई फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस मूवी में हमें स्कॉट समर्स भी दिख सकता है, पर गीकी कास्ट ने इस क्लेम को खारिज कर दिया कि दूसरा म्यूटेंट स्कॉट समर्स नहीं हो सकता। पर मैं ऑनेस्टली कहूं तो अगर ये बात सच निकलती है तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू डे का प्लॉट बहुत ही तेजी से एस्केलेट करने वाला है। अब हमारी अगली अपडेट डीसीयू से है। तो थ्रेड्स पर जेम्स गन से बात करते हुए एक फैन ने सवाल कर दिया कि आने वाली सुपरगर्ल मूवी के इवेंट्स डीसीयू की टाइमलाइन में कहां फिट होंगे, क्योंकि जेम्स गन ने खुद कहा था कि वो डीसीयू को स्टार वॉर्स की तरह बनाना चाहते हैं, जहां सारे इवेंट्स हो रहे हैं सेम ही टाइमलाइन में, पर जरूरी नहीं कि वो एक ही क्रोनोलॉजी में ही दिखाए जाएंगे। तो इस पर रिप्लाई करते हुए जेम्स गन ने कहा कि सुपरगर्ल मूवी के इवेंट्स सुपरमैन और मैन ऑफ टुमारो के बीच के होंगे। यानी कि देखा जाए तो मैन ऑफ टुमारो का रोस्टर बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर सुपरगर्ल मूवी सुपरमैन और मैन ऑफ टुमारो के बीच की मूवी है तो इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि सुपरगर्ल हमें मैन ऑफ टुमारो में दिखेगी। अब हमारी अगली अपडेट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि हिट्स रेडियो पर बात करते हुए एंड्रयू गारफील्ड ने बताया कि एमा स्टोन को लाइव एक्शन स्पाइडर-गwen का रोल मिले तो उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि वो कुछ भी पुल ऑफ कर सकती हैं। अब इस बात को लेकर हम तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी देर हो गई एमा स्टोन के स्पाइडर-गwen के रोल को प्ले करने के लिए, क्योंकि बेशक एमा स्टोन ने बहुत ही जबरदस्त ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले किया था, पर आज इस रोल के लिए और भी कई जबरदस्त एक्टर्स सामने हैं। इवन हेली स्टाइनफील्ड भी बहुत जबरदस्त स्पाइडर-गwen का रोल प्ले कर सकती है। अब इनफैक्ट अगर मार्वल स्पाइडर-गwen को लाइव एक्शन में दिखाना चाहता भी है तो वो वेडनेसडे सीरीज में दिखने वाली इनिट सिंक्लेयर का रोल प्ले करने वाली एमा मायर्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ऑलमोस्ट परफेक्ट कास्टिंग होगी इस रोल के लिए। अब कुछ खबर फ्लैश की स्पीड में। अवतार द लास्ट एयरबेंडर के नेटफ्लिक्स वर्जन का सीजन 2 सामने आएगा इस साल 25 जून को। इनविंसिबल सीरीज के शो रनर ने बताया कि क्यों उन्होंने टेक जैकेट के जेंडर को चेंज कर दिया सीरीज में। रॉबर्ट कर्कमैन, जो कि सीरीज के को शो रनर होने के साथ साथ इनविंसिबल के क्रिएटर भी हैं, उन्होंने डन ऑफ गीक को बताया कि टेक जैकेट को कॉमिक्स से स्क्रीन पर लाने में फैंस को ऐसा लग सकता था कि ये तो मार्क यानी इनविंसिबल जैसा कैरेक्टर ही है, इसीलिए कैरेक्टर में कुछ एक्साइटिंग चेंजेस लाने के लिए यहाँ जेंडर स्वैप किया गया। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 के सेट फोटोज से पता चला है कि डिफेंडर्स की टीम वापस आ रही है। मार्वल ने एक नया नाम ट्रेडमार्क करवाया है और ये नाम है इन्फिनिटी विजन। एवेंजर्स डूम्सडे ने अपनी रिलीज डेट चेंज कर ली है, जहां अब ये फिल्म इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ही नक्शे कदम को फॉलो करते हुए अपनी पिछली रिलीज डेट से एक हफ्ते पहले रिलीज होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सुपर न्यूज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।